अरविंद केजरीवाल की पेशी को लेकर सवाल अटका हुआ था। ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी पर सस्पेंस बना हुआ है। कानूनी राय मशवरा ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 3 समन के बाद अरविंद केजरीवाल आखिर ईडी के समन को कब तक ठुकरा सकते हैं? कानूनी राय मशवरा ले रहे हैं। पेशी पर बड़ा फैसला वो लेंगे। आपको बता दें, शराब घोटाले का वो मामला जिसमें एक वक्त पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह सभी जेल में हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह है ईडी के समन को लेकर। पंकज जैन हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 3 समन तो जा चुके हैं पंकज। पहला प्रश्न, आखिर ऐसे कितने समन? क्योंकि 7 समन हेमंत सोरेन को भी गए हैं और उन्होंने अभी तक पूछताछ में कोऑपरेट करने से इनकार किया है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी लगभग 4 समन का तो वक्त शायद अरविंद केजरीवाल के पास भी है। लेकिन सलाह मशवरा के बाद कल फैसला होगा या आज शाम तक संकेत मिल जाएंगे? देखिए, अब कल सुबह ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो 2 जवाब ईडी को अरविंद केजरीवाल ने लिखित तौर पर भेजे, उससे कहीं ना कहीं आगे का इशारा मिलता है। पहली बात उन्होंने ये कही कि ईडी के समन गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित हैं। पहली बार नवंबर के महीने में जब उन्हें नोटिस मिला तो उन्होंने कहा कि वो अन्य राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं वहां पर कैंपेन करने में व्यस्त हैं। दूसरा, जब उन्हें समन दिया गया तब उन्होंने कहा कि पहले से उनका शेड्यूल था और उन्हें विपश्यना के लिए जाना है। लेकिन तीसरा जो समन है 3 जनवरी यानी कल के लिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही मौजूद है। और जैसा कि हमने पहले और दूसरे समन के जवाब में देखा था, अरविंद केजरीवाल अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार और जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उनसे टकराव लेने के मूड में है। तो कहीं ना कहीं इशारा इससे साफ हो गया है कि कल वो जाएंगे या नहीं। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो बयान है वो कल सुबह तक सामने आ पाएगा, क्योंकि 11 बजे के आसपास अगर ईडी समन भेजती है तो आपको पेश होना होता है। सेकंड जल्दी से सुनाते हैं। कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता, क्या कह रहे हैं इसी मुद्दे पर? जल्दी से सुना देते हैं, फिर लौट रही हूं। कि 1 करोड़ लोगों को मोटा मोटा हम पास तक पहुंचे और उनसे पूछा है कि आप बताइए कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, सरकार चलानी। तो दिल्ली के लोगों की मोटी मोटी ये राय है कि उनको इस्तीफा देना नहीं चाहिए और उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए। पहली राय दिल्ली के लोगों की निकल के आई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है। मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से उनकी बढ़ती लोकप्रियता डरते हैं, वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए उनकी राय आई है निकल के कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और यही राय लेके हम दिल्ली की जनता के बीच में गए थे, इसी को लेके हम गए थे। तो कुलदीप कुमार ने आपसे बातचीत की और ये इशारा साफ है कि उनका प्लान भी ये है कि अगर जेल भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे। बिल्कुल अजना, क्योंकि जनता के बीच में आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो एक कैंपेन को लेकर जा रही है। अभी तक हस्ताक्षर कैंपेन और डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था। अब 4 जनवरी से, यानी कि अरविंद केजरीवाल को कल 3 जनवरी को समन भेजा गया है। 4 जनवरी से, उससे अगले दिन से जन संवाद शुरू किए जाएंगे दिल्ली के तमाम 250 वार्ड में। तो यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रणनीति तैयार है, अरविंद केजरीवाल की ओर से भी कानूनी रूप में लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार है। देखना यह होगा कि वो किस तरह से अपने तीसरे समन का जवाब दे, किस तरह से तीसरे समन का जवाब देते हैं, क्या कुछ कहते हैं।